हिस्ट्री बनानी है, किसी को यूएस का ट्राई करना है तो पहले से वो अच्छे से ट्रैवल करे। जैसे मालदीव हो गया, अच्छे रशिया हो गया, किया जाओ। यूरोप में एक दो कंट्रीज। एग्रीकल्चर बिजनेस है। एग्रीकल्चर बिजनेस मीन्स खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो तुरंत समझ बैठे बैठे यहाँ से यहाँ की लड़कियों को कांटेक्ट करते हैं, यहाँ के लड़कों को कांटेक्ट करते हैं, फ्रेंडशिप होता है, प्यार बढ़ता है। आसानी से नहीं बुला सकता है। जब कोई यूएस से बुलाता है तो उसको यूएस का एक एडवोकेट लॉयर हायर करना पड़ता है, क्या करना तो पड़ता है। मतलब उस और इनविटेशन फिर पे इतना हाँ खर्चा है, इसके हाँ पीछे ये स्टोरी है। हेलो हाँ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिंद मान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई, मुझसे काफ़ी सारे बंदे पूछते हैं कि यार आप शैनिगन पे कोई वीडियो बनाओ, कोई अमेरिका जा रहा है उस पर वीडियो बनाओ, या फिर कोई अदर कंट्री जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस है, कई सारी कंट्रीज़ के बारे में। तो भाई फाइनली अभी मेरे साथ हैं जयदेव भाई। जयदेव भाई एक ट्रैवलर हैं, यूट्यूबर भी हैं, और जो ट्रैवलिंग की वीडियो देखते हैं डेफिनेटली इनको जानते भी होंगे। जेके यात्रा से जयदेव भाई हैं मेरे साथ। ये हैं अभी अमेरिका में, और ये गए थे कोविड के टाइम पे, जब मतलब बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी उस टाइम पे ये अमेरिका गए थे। तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वीज़ा क्या प्रोसेस क्या है, और जिसको भी ट्रैवल करना है यूएस से तो वो कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और वो कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो उनके लिए वीडियो भाई काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जयदेव भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, मेरे चैनल पे स्वागत है आपका। थैंक यू थैंक यू। और बताइए, आप यूएस में हो अभी, राइट? कब कब आप जी यूएस हाँ, आए थे? मैं अभी यूएस कब में आप हूँ। यूएस आए थे और कितनी कंट्री ट्रैवल कर चुके हो ऑलरेडी? मैं 2010 से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, बट सब काम रिलेटेड कर रहा हूँ। और तभी से घूमने का शौक हुआ था, और घूमते घूमते यूएस पहुंच गए। यूएस आ यूएस आने के बाद गए। हाँ, बट सारे के सारे सब काम रिलेटेड थे। बट जब भी टाइम मिलता था तो मैं भी वीडियोस देखता था और इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता था, और वहाँ से ये सब वीडियो मुझे हेल्प करती थी घूमने के लिए। तभी से फिर शौक चढ़ा कि एक चलो अपना भी यूट्यूब चैनल बनाया जाए और दुनिया एक्सप्लोर किया जाए। बट जितना दिखता है उतना आसान होता नहीं है। बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो जितने लोग भी ये जो वीडियो देख रहे हो, अगर आप अपने आप को सोचते हो कि मुझे नहीं मिलेगा ये वीज़ा, ये बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जयदेव भाई, धीरे धीरे लोगों की ड्रीम कंट्री है ये, स्पेशली इंडियंस की। ड्रीम कंट्री है। हाँ हाँ। उनके मन में इंडियन इच्छा की थी कि यार हाँ। एक बार यूएस का वीजा लग जाए किसी तरीके से। लोग, आपको जी पता हाँ। ही होगा, आपको तो पता ही है कि लोग 30-30 40-40 लाख रुपए देने को तैयार रहते हैं सिर्फ यूएस का वीजा लेने के लिए, बट उनको वीजा नहीं मिलता। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जी का हाँ। उनको नहीं पता, प्रॉपर गाइडलाइन उनके पास नहीं जी है, हाँ। राइट? आपको पता ही है सारी चीजें। सही बात। दिल्ली एम्बेसी के बाहर में लोग बैग भर के खड़े रहते हैं, 20-20 30-30 लाख रुपए लेके, जो भी हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब के साइड के लोग हैं। बट उस चक्कर में वैसा ना करें, उतने पैसे से आप आराम से आ जाओगे। सिर्फ आपको थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है कि आपका ट्रस्ट बिल्डअप हो सके वीजा ऑफिसर के सामने। और वो ट्रैवल हिस्ट्री साउथ ईस्ट एशिया कंट्री की नहीं होनी चाहिए, और ना ही दुबई की होनी चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन ट्रैवलिंग कंट्रीज है इंडियन के लिए ट्रैवलिंग हिस्ट्री बनाने के लिए। तो इससे भी सस्ती सस्ती कंट्री है, जैसे कि रशिया है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, हमारे एशिया और नॉर्थ यूरोप में ऐसी कंट्रीज है। वहाँ पे आप ट्रैवलिंग करके आप ट्रैवल हिस्ट्री मजबूत बना सकते हो। तो जो यूएस, जो सबका जो ड्रीम कंट्री है, वो आने के लिए आपको सिर्फ 1-1.5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। और वो 1-1.5 साल आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में मेहनत करनी पड़ेगी कि आपके अकाउंट में एक प्रॉपर अमाउंट क्रेडिट हो रहा है। जैसे कि 50,000 रुपये आपकी सैलरी क्रेडिट हो रही है, तो वो एनालाइज करते हैं कि 50,000 में से इसके एंड ऑफ द मंथ में कितना पैसा बचता है, ओके। सारे खर्च छोड़ के। तो अगर उसका मंथ एंड में सिर्फ 10 से 5,000 रुपये अकाउंट में बचता है, तो वीजा ऑफिसर डायरेक्टली देखता है कि इसके अकाउंट में भी 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए में ये बंदा कैसे सरवाइव करेगा यूएस में? ओके ओके। जबकि टिकट ही आती है लाख रुपए की। लाख रुपए की टिकट और आती जब है। एक महीने लाख रुपए की मिनिमम मैं बता रहा हूँ। और क्योंकि लाख रुपए इसके लिए बोल रहा था, जो टिकट की कॉस्ट थी वो 60,000 से 65,000 रुपए के बीच में थी। जब से ये कोविड आया है तब से आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट है, और उसमें कोविड कवर होना चाहिए। ये सारी कंट्रियों ने कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मिला के आपका हो जाता है 1 लाख रुपए के करीब। और जब 1 लाख रुपए आपका हो जाता है तो बचा आपके पास 2 लाख रुपए।
तो एक दिन का मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अमेरिका में अगर करते हो तो $10 लग जाएंगे। ओके। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, $30। तो $30 के हिसाब लगा लो, 7 दूनी 14, 21, एक $2500 आपका एक दिन का खर्चा है। एक दिन का खर्चा है 2500 रुपये। 2,500 एक $2500 मोटा मोटी। अब 30 दिन रहते हो हम्म। तो 30 दिन 2500 इंटू 30 दिन कर लो, हम्म। एक वो हिसाब बिठा लो। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप किसी, अमेरिका ऐसा जगह है, बहुत महंगा जगह है, तो यहाँ पर अगर आप किसी के घर पे भी रहते तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1-2 दिन रखेगा। तो आप कहीं होटल में रहोगे तो वहाँ पे $60 से $70 आपको हॉस्टल का खर्चा है। तो 30 दिन का वो खर्चा लगा लो। तो ऑफिसर देखता है कि इसके पास मेडिकल इंश्योरेंस, खाने का, रहने का, ट्रैवलिंग। ओके। तो बेसिकली वो ये देखते हैं कि भाई ये जो इनकम इसकी है उसमें ये सरवाइव कर पाएगा कि नहीं, यहाँ पे एक महीना ही सरवाइव कर पाएगा कि नहीं। सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, हाँ। और पूरे पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा जो B1 B2 वीजा निकलता है वो हाईएस्ट रैंक में है चाइना, रशिया और इंडिया। ओके। तो सबसे ज्यादा ये यहाँ से जो वीजा ऑफिसर रहते हैं, इनके पास एक वीजा ऑफिसर के पास कम से कम पूरे दिन में 1 से 2 हजार लोगों को अटेंड करता है। 2 से 3 मिनट से ज्यादा का इंटरव्यू नहीं होता है। ओके। तो वो इतने ज्ञानी हो गए रहते हैं, मतलब कि वो इतने एक्सपीरियंस हो गए रहते हैं कि वो आपका चेहरा, आपका मोटिव क्या है, आपका डॉक्यूमेंट्स देख के, आपका एज देख के, आपका मैरिज स्टेटस देख के, सिंगल है, बच्चा है, लड़की है, लड़का है, कौन से एज में जा रहा है, ये जाएगा तो आएगा कि नहीं, तो वो उनको पूरा एक्सपीरियंस हो गए रहते हैं। तो इस तो मतलब ये है कि जब भी आप जाके उनकी सीट पे बैठोगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका बंदे का क्या करना है, मोटिव क्या है, मोटिव क्या है इसका, वो बंदा किस तरह से ड्रेसअप होके आया है, किस तरह से अपने आप को बिहेव कर रहा है, तो वो समझ जाता है। तो अगर आपको उस पे जीत करना है तो उससे जीत करने के लिए आपको अपना पीछे ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ट्रैवल हिस्ट्री, बैंक बैलेंस और आपका रिप्रेजेंट कैसे किस तरह कर रहे हो। okay. ये जब सब आपका, तो ये सब चीज करने के लिए एक साथ आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया नहीं होना चाहिए, वो सालों से क्रेडिट हुआ, वो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। भाई इसकी 50,000 इनकम है तो उसमें से इसने 20 बचा लिए, फिर इसने 10 बचाए, इसने 30 बचा लिए, ऐसे करके मतलब एक प्रॉपर हिस्ट्री होनी चाहिए, बिल्टअप होना चाहिए कि हाँ भाई स्टेप बाय स्टेप ये चल रहा है बंदा, और ऐसे इसने बनाया है। ये बंदा बीच में श्रीलंका चला गया, ये बंदा बीच में मालदीव चला गया। मालदीव जबकि अपने इंडिया के सबसे नजदीक में है, केरला से आप बाय बोट से जा सकते, बट मालदीव कोई नहीं जाता क्योंकि मालदीव एक्सपेंसिव है कंपैरिजन टू साउथ एशिया। बट मालदीव का जब लोग जाते हैं तो वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो वीजा ऑफिसर को मालूम पड़ता है कि बंदा सही में टूरिस्ट के लिए गया था वहाँ पे। ओके। वैसे हाँ, तो वो तो यूएस के वीजा में थोड़ी सी जो मालदीव की हिस्ट्री मैटर करती है, बहुत मैटर करती है। ओके यार, ये तो बड़ा आपने लूप होल दे दिया यहाँ पे। हाँ, बहुत मैटर करता है कि okay. आप मालदीव गए थे, क्योंकि मालदीव जो कॉलोनाइज है वो ब्रिटिश कॉलोनाइज था। okay. और बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है। और जो दुबई हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, ये मिनी इंडिया। तो मतलब अगर जैसे हिस्ट्री बनानी है, किसी को यूएस का ट्राई करना है, तो पहले से वो अच्छे से ट्रैवल करे, जैसे मालदीव हो गया, रशिया हो गया, यूरोप में 1-2 कंट्रीज हैं वहां पे जा सकते हो। हाँ, सर्बिया हो गया, आर्मेनिया हो गया। तो ये सब चीज बहुत मायने करता है। दूसरी बात आ जाती है कि आपको फॉर्म किस तरह भरना है। फॉर्म अगर आपको सच में ट्राई करना है तो आप उसके लिए पहले अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए, ट्रैवल हिस्ट्री के लिए। फिर आता है DS-160 फॉर्म, जिसकी कॉस्टिंग होती है $160। अच्छा, $160 इंटू ₹75 आप कर लीजिए। वो ओके, चक्करों में मत पड़िए। एजेंट कुछ नहीं करेगा, एजेंट सिर्फ आपका फाइल बना के देगा और आपको थोड़ी सी गाइडेंस करेगा कि आपको इस तरह से बोलना है, इस तरह से बात करना है, और ये चीज आपको दिखाना है। वीजा ऑफिसर को आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। वीजा ऑफिसर आपका आंख देखेगा, आप किस तरह से बात कर रहे हो, फेस टू फेस देखेगा, बॉडी लैंग्वेज देखेगा।
और वो पूछेगा, अगर आप 18 साल के अंदर हो तो पूछेगा कि आपका ट्रिप कौन स्पॉन्सर कर रहा है। अच्छा। तो स्पॉन्सर कर रहा है या मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे पेरेंट्स बैंकर है, इन्वेस्टमेंट है, उनका रियल एस्टेट बिजनेस है। तो ऐसे वर्ड्स यूज करो कि जो बड़े और प्रॉपर वर्ड्स लगे। ऐसा नहीं बोलना कि मेरे डैडी का एग्रीकल्चर बिजनेस है। एग्रीकल्चर बिजनेस मीन्स खेती बाड़ी कर रहे हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं। वो डिप्लोमैट्स है। डिप्लोमैट्स मतलब बोले तो कि उनका दिमाग, जहाँ हमारा दिमाग सोचना बंद होता है, उनका दिमाग जान पहचान का है। अच्छा जयदेव भाई, मैंने भी आपकी वीडियो देखी थी जो आपने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है इस पे स्पेशली। उसमें आपने बताया था कि अगर कोई वुमन इनविटेशन भेजती है तो भी नहीं मिलता, अगर कोई आदमी इनविटेशन भेजता है तो भी नहीं मिलता। ये क्या चक्कर है? तो भी नहीं। हाँ, तो उसके बाद में मैंने कुछ ऐसे ऐसे इशारे साइन किए थे उस वीडियो में, ये समझने वाली बात है। तो क्या है कि आजकल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत जबरदस्त हो गया है। तो लोग बैठे बैठे यहाँ से यहाँ की लड़कियों को कांटेक्ट करते हैं, यहाँ के लड़कों को कांटेक्ट करते हैं, फ्रेंडशिप होता है, प्यार बढ़ता है। तो लोग बोलते हैं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो ऐसे पास्ट में बहुत सारे केस हो चुके हैं कि बंदे ने इंडिया से बैठे बैठे लड़कियों को पैसा भेज दिया यूएस कि तुम मुझे इनविटेशन लेटर दो, तुम मुझे स्पॉन्सरशिप लेटर दो। और लड़की ने उसको सारा डिटेल दे दी थी। तो वो बंदे लोग जब अपने आप को जब ठगा महसूस किए कि मेरे को तो वहां से कुछ रिप्लाई आ नहीं रहा है, इनविटेशन लेटर आ नहीं रहा है, तो फिर वो बंदे गए एम्बेसी गए। और एम्बेसी में जाके उन्होंने कहा कि हमारे साथ ऐसी ऐसी चीटिंग हुई है। ओके। तो एक मैटर ये था। और जो दूसरा जो सबसे मेन मैटर ये था, ये लड़के को लड़की बुला रही है यूएस में। ठीक है। तो यूएस में जब कोई किसी को बुलाता है तो इतनी आसानी से नहीं बुला सकता है। जब कोई यूएस से बुलाता है तो उसको यूएस का एक एडवोकेट लॉयर हायर करना पड़ता है। वो एडवोकेट एक लॉयर एक फॉर्मेट बना के देगा, ये मेरा क्लाइंट है, ये अपने दोस्त को इंडिया से या अपने फियांसी को या अपने बॉयफ्रेंड को या अपने गर्लफ्रेंड को इंडिया से यूएस बुलाना चाह रहा है, और ये मेरी क्लाइंट का सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ये इसने यूएस में इतना टैक्स पे की है, और इसने इतना इतना साल से काम कर रही है, और ये जेन्युइन है, और ये इसकी फ्रेंड है। तो ये सबका फीस लगता है। यूएस में 1 घंटे का लॉयर का फीस होता है $200 से $300। अच्छा। तो वो हाँ, तो जब ये सब इन्विटेशन, ये सब जब फॉर्मेट बनता है तो इसके पीछे $600-700 खर्चा होता है। तो वो सब फॉर्मेट बना के इंडिया के दिल्ली के एम्बेसी में लेटर भेजा जाता है। फिर दिल्ली से फिर वो जाता है जिस एरिया में आप रहते हो। okay. नॉर्थ इंडिया वाले के लिए दिल्ली में हो जाता है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई में। ओके ओके। 5 वीजा एप्लीकेशन सेंटर है, 1 है एम्बेसी और 4 है काउंसलेट। तो जिस एरिया में भी आपका नजदीक है तो उस एरिया में वो फॉरवर्ड होता है एम्बेसडर के थ्रू, जो दिल्ली में बैठता है। वो भेजता है कि यूएस से किसी ने इन्विटेशन भेजा है, पर सबको लगता है बस तो चुटकी बजाए और भेज दिए। अच्छा। तो उसके पीछे यूएस सिटीजन को $500-600 खर्चा करना पड़ता है। तो मतलब उस इन्विटेशन पे इतना खर्चा है इसके पीछे, ये स्टोरी है। हाँ। और जब बंदे जाते हैं वीजा के लिए, बोलते कि वो उसने मुझे इन्विटेशन एक पेपर पर लिख के भेज दिया, वीजा ऑफिसर तुरंत समझ जाता है ये तो बस जा रहा है लड़की के पास, ये तो बस जा रहा है लड़के के पास। ओके। सेटिंग ये लोग हाँ, ये जाएगा वहाँ की लड़की से शादी कर लेगा और ये वापस आएगा नहीं। तो ये तो सेकंड है। बट जब एक प्रॉपर एक चेन के थ्रू से जब इन्विटेशन लेटर आता है तो बंदे को वीजा मिलता है। तो जेन्युइन वही है, मतलब जेन्युइन वही जो आपने बताया। जेन्युइन वही है। तो कौन एक बंदा है यूएस में जो सोशल मीडिया पे किसी से मिला है और उसके लिए 500, 600 या $1000 का खर्चा करे सिर्फ उसको बुलाने के लिए? सही बात है, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वीजा ऑफिसर ये समझ जाता है कि यूएस सिटीजन इतना तो पागल नहीं है कि किसी इंडियन के लिए या किसी के लिए, अगर बहुत ज्यादा प्यार में पागल है तो $1000 खर्चा करके उसको बुला भी लेगा। बट वहाँ पे हाँ, वहाँ पे एक वैलिड रीजन दिखेगा कि यहाँ पे प्रॉपर इसने जो डॉक्यूमेंटेशन करके भेजा है तो थोड़ा एक्सेप्टेबल होता है। पर यहाँ का सिटीजनशिप जाता है यहाँ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, बॉर्डर इमिग्रेशन में, कि ये इंडिया का बंदा है, ये इसका पासपोर्ट नंबर है, ये मेरा फैमिली फ्रेंड है, ये इधर मुझसे मिलने आ रहा है। तो वो तो एक हो गया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, जो लड़का लड़की को बुला रहा है, लड़की लड़के को बुला रही है, वो बंदा हो गया। दूसरा बहुत कॉमन है
जो कि स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वो अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को बुला सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के डे पे कि आज मैं ग्रेजुएट हो रहा, तो मेरे मम्मी पेरेंट्स, यहाँ का चलन है कि जब भी बच्चा ग्रेजुएट होता है तो पेरेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड से आ सकते हैं और अटेंड करते हैं, तो उनको वीज़ा मिलता है। तो एम्बेसी ने पहले ही एक बच्चे को वीज़ा दिया हुआ है पढ़ने के लिए यहाँ पे। और जब वो लड़का सही में ग्रेजुएशन हो रहा है तो अपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट एम्बेसी को देता है, अपने पेरेंट्स को देता है। वो पेरेंट्स वो अपने एम्बेसी में जाके दिखाते हैं ये मेरा बच्चा इस डेट को ग्रेजुएशन हो रहा है, तो मुझे ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करनी है। और जब एक बच्चा जब एक 22, 23, 25 साल का हो यहाँ पे, तो डेफिनेटली उनके पेरेंट्स 50 के ऊपर के होते हैं। तो उन्होंने तो अपनी सारी जिंदगी जी ली है इंडिया में, वो आके यूएस क्या करेंगे। और जब कोई एक पेरेंट्स अपने बच्चे को यूएस भेजता है तो कम से कम 50 से 60 लाख रुपए खर्चा करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उसके पास 50-60 लाख रुपया था, उससे ज्यादा की सेविंग थी, तभी उसने भेजा ना। तब तो वो जाके कुछ गलत काम करने वाला है नहीं यूएस में। तो इस बिहाफ में भी पेरेंट्स को वीजा मिल जाता है। ओके ओके। बट जो यंगस्टर है उनको मैं सबको यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करो। अच्छा जयदेव भाई, जो ये B1 B2 वीजा है जो यूएस, 2 वीजा यूएस के लगता है, मान लो कि मेरी नॉर्मल ट्रैवल हिस्ट्री है, तो मुझे कौन सा अप्लाई करना चाहिए और किसमें मेरे चांसेस ज्यादा हैं लगने के? अच्छा ठीक है, एक होता है B1 वीजा, वो है बिजनेस वीजा। B2 ट्रैवलिंग कर रहे हो, आपको टूर करना है, तो उसमें B1 वीजा लगेगा। तो हाँ, तो नहीं, B1 बिजनेस पे लगेगा, B2 टूरिस्ट पे लगेगा। अच्छा। बट क्या होता है कि जो सही में बिजनेस पर्सन रहता है वो विजिट वीजा नहीं लेता है, वो सिर्फ B1 में अप्लाई करेगा। बट मोस्ट कॉमन जो वीजा है वो यूएस ने निकाला है कि B1 और B2 दोनों को कंबाइन करते हैं। हाँ, तो आपका ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट होना चाहिए, आपके पास इनफ बैंक बैलेंस होना चाहिए। अगर इनफ बैंक बैलेंस नहीं है तो भी वीजा मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि बैंक बैलेंस, क्योंकि आपका मोटिव सही होना चाहिए। अभी भी मेरा एक दोस्त है राजा, वो आया आके तुरंत निकल गया, उसका मोटिव सही था। और आपका बैकग्राउंड क्या है, मेन वो चेक करते हैं, आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि जिनके पास अकाउंट में 50-60 लाख रुपए थे, अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री थी, फिर भी उनको वीजा नहीं मिला। तो गलती ये होती है कि आपका बात करने का तरीका, आपका रिप्रेजेंट होने का तरीका, और वो कन्विंस होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनके ऊपर डिपेंड करता है मेनली। अच्छा एक चीज और बताइए, ये भी डाउट रहता है मन लोगों का कि मान लो एक बार रिजेक्ट हो गया वीजा, तो दोबारा फिर कब तक वो ट्राई कर सकता है? आप दूसरे दिन ही वापस अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, पहले था 3 महीना, फिर 1 महीना, फिर 15 दिन, फिर ऐसा करके आप दूसरे दिन में। तो बेसिकली 5 बार कंटिन्यू अगर रिजेक्ट हुआ, जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है अगर हम बात करें स्टेप बाय स्टेप, तो आपका जाने का टिकट, आने का टिकट, रिटर्न टिकट, इनविटेशन लेटर, इन्विटेशन लेटर नहीं भी रहेगा तो भी हो सकता है, ट्रैवल इंश्योरेंस, आपके पेरेंट्स आपको ट्रैवल इंश्योरेंस। और मान लो कि महीने का ट्रिप है, बिकॉज यूएस आएगा बंदा, कम से कम 15-20 दिन तो रहेगा ही, तो उतने दिन का होटल बुकिंग दिखाना पड़ेगा। हाँ, महीने का ट्रिप नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक यूएसए ही एक ऐसी कंट्री है कि जिसमें आपको होटल बुकिंग की जरूरत नहीं है। ओके। और इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट? जब आप DS 160 फॉर्म जब आप भरते हो, तो उसमें पूछता है कि आप यूएस में कहाँ जा रहे हो और किसके पास जा रहे हो। ओके। तो कहाँ जा रहे हो और किसके पास जा रहे हो उसका नाम होना चाहिए, मतलब एक बंदे का नाम। तो मतलब आपने इन्फॉर्मेशन वो वहीं पे दे दी, वो आपने पहले ही दे दी कि भाई मैं I'll be staying with this person in United States, right? Yes, and हाँ, और वो क्या करता है और वो आपको कैसे जानता है, फैमिली फ्रेंड्स।